Hi everyone, I welcome to all of you in JRFL. So UGC नेट पेपर वन की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs हैं उसकी सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के साथ। और आज भी हम कुछ PYQs को यहाँ पर देखेंगे जो कि जून 2025 से आए हुए हैं। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम की अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। तो अगर आपको इस बार JRF क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको PYQs लगाने ही लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे PYQs क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, क्या हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कम से कम आपको पिछले 10 साल के जितने भी PYQs हैं उन सबको ज़रूर लगाएं। और जो नहीं लगा पाते तो आप कुछ नहीं, तो ये जो पेपर वन की जो PDFs वगैरह, जैसे पेपर वन की जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस हो चुके हैं उन सब की वीडियोस को आप देख डालें। जैसे मैंने ही अभी तक जो अभी दिसंबर की PYQs की एक सीरीज बनाई थी, वो इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएगी। आप उन PYQs को देख सकते हैं। और इस बार मैं अभी जून जो 2025 में हो रहा है, हुआ था एग्जाम, उसकी PYQs की सीरीज को बना रहा हूँ। तो आप अभी तो जून वाला देख सकते हैं मेरा पूरा, कि जो भी PYQs हैं उस सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। और ये PYQs ही हैं जो किसी भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट को, या फिर कहा जाए JRF या फिर नेट के स्टूडेंट को JRF बना देते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी PYQs होते हैं। तो चलिए हम अपनी फिर से PYQs की में सिक्स क्लास पे छठी क्लास से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर्स और लिए इसी PYQs की सीरीज में, जो कि शायद आप लोगों ने देखे हों। और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट बन के आ रही होगी, उस पर दो प्लेलिस्ट्स होंगी। एक दिसंबर एग्जाम की होगी जो कि दिसंबर 2024 में अभी हुआ था रिसेंटली, उसके PYQs की सीरीज की प्लेलिस्ट है एक। और एक अभी ये जून की है, ठीक। इसमें मैंने अभी तक टोटल 2025 जून 2025 के एग्जाम्स PYQs की सीरीज है, ठीक। अभी तक मैंने इसमें टोटल 5 वीडियोस डाली है और ये आज 6th वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। अब हमें यहाँ पर कुछ दिया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक। वही जो वेस्ट वाटर मतलब जो पानी पीने योग्य नहीं हो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला है ओजोनेशन, एरेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड स्क्रीनिंग। फिर इधर आते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस आयरन एंड मैंगनीज, रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड्स, डिसइंफेक्शन एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल आर क्लस्टर्ड टुगेदर। देखिए बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही नए क्वेश्चन हैं। तो देखिए अब ओजोनेशन का मतलब क्या होता है, एक से थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम्म, हम्म, तो ओजोनेशन का मतलब होता है कि डिसइंफेक्शन। ओजोनेशन जो वॉश वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें जो ओजोनेशन है उसका मतलब है डिसइंफेक्शन, ठीक। फिर और ये जो एरेनेशन है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस आयरन एंड मैंगनीज। मतलब आपके पानी में अगर आयंस, मतलब जो आयंस हैं या फिर जो मैंगनीज हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसमें हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, एरेनेशन का, जिससे कि ये मैंगनीज के और जो भी आयंस वगैरह होते हैं वो उनको रिमूव कर देते हैं। फिर फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल आर क्लस्टर टुगेदर, मतलब जिससे मान लीजिए कि ये आपका पानी है, ठीक। अब ये अगर थोड़ा सा भी गंदा है नीचे यहाँ पे क्या होगा, कुछ डस्ट वगैरह जो भी होगी, ठीक है, वो बैठ जाती है। तो कुछ ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जो कि क्या हों, आपस में ही क्लस्टर एक जगह बैठ जाते हैं, वो फ्लोक्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। फिर जो लास्ट वन है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग उसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड। जो बड़े बड़े सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं उनको स्क्रीनिंग के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है कौन सा, फर्स्ट, वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए एक और, मैं द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट दे दिए गए हैं, ठीक। और कुछ उनके एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, ठीक। वाटर पॉल्यूटेंट मतलब जो पानी को गंदा करते हैं वैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक। तो पहला है इसमें डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट, सस्पेंडेड सॉलिड। इधर भी देख लेते हैं।
फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड फॉस्फोरस। अब इसमें क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हाँ ये भी हट जाए और ये भी हट जाए। तो हम देखते हैं, ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है क्या है, डिजीज, ये जो ए ऑप्शन है, इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, एक सेकेंड, हाँ, डिजीज कॉजिंग एजेंट का हमारा होता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अरे एक सेकेंड, क्या होता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, मतलब कि इसका एक ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक। फिर ऑक्सीजन वेस्ट का मतलब क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वेस्ट में एनिमल एंड प्लांट इन एक्वेटिक हैबिटेट आता है। फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट में आता है फॉस्फोरस, और सस्पेंडेड सॉलिड में आते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। तो जहां पर भी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ए सेकंड, बी थर्ड और सी फोर्थ, कहाँ पर हमारे सेकंड ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और एक आप एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाती हैं, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, कहाँ गया, हाँ ये सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक। इसका क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, क्ले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ही क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो उसका डी का वन यहाँ पे लगा करके आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, एश्योरेंस, प्रीव्यूइंग, रिट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्या है आप इनको अच्छे से एक बार समझ लें। कहना क्या चाह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखे हुए हैं, नॉट, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नॉट कंसिडर्स सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, मतलब आपके खुद के द्वारा दिया गया फीडबैक इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक। तो देख लेते हैं, नीचे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आप क्या करते हैं, खुद करते हैं ना, आप ऑब्जर्व किसी भी चीज को आप खुद करते हैं, तो ये तो हट जाएगा। फिर रिट्रेसिंग, वो भी आप खुद ही करते हैं कि मतलब आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। फिर आता है प्रीव्यूइंग, प्रीव्यूइंग यानी प्रीव्यूइंग, इसका मतलब क्या है कि आप खुद से जो भी आपने कार्य किया उसको प्रीव्यू कर रहे हैं। और लास्ट में आता है एश्योरेंस, तो हमारा एश्योरेंस क्या एकदम सही है। एश्योरेंस आपको कौन देता है, कोई दूसरा देता है, मतलब ये एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो पहला है, नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल, नो नॉन राइटिंग टूल्स आर सोप, और नो राइटिंग टूल्स आर सोप। देखिए जैसे पहले लिखा है नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, ठीक है। फिर है नो नॉन राइटिंग टूल्स आर सोप्स एंड नो राइटिंग टूल्स आर सोप, तो हमारा, और फिर क्या था, हाँ अभी अलग बोल गया, ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा सही कौन सा होगा, एक सेकंड क्लियर करो थोड़ा सा। इसका हमारा जो नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स है ये, ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल एंड नो राइटिंग टूल्स आर सोप, तो हमारा ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ए बी डी ऑप्शन जहाँ पर भी वो करेक्ट हो जाएगा, वो हमारा सेकेंड ऑप्शन है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड ऑन, कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, verifiable evidence or systematic body of proof that can be cited, accumulated experiences, prejudices और the beliefs of people। अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो किसके ऊपर बेस होती हैं, कि जो आप लोग मानता है उसे, कोई व्यक्ति जो मानता है मानता है, जो उसके बिलीफ्स हैं उसके ऊपर, जो आपकी मनोधारणा है पहले से, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, जो आपने पहले से कुछ चीज़ों को माना हो अपने मन में, ठीक, वो होता है प्रेजुडिस। एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस मतलब पहले से कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपने। और हमारा फोर्थ है वेरीफेबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ, मतलब आप किसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं या फिर सिस्टमैटिक तरीके से उसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बिलीफ क्या होता है, वो आपका खुद का है, वो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो हमारा जो फोर्थ है वो गलत हो जाएगा।
प्रेजुडिस भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो आप पहले से जो आप जानते हैं उसी को मानना है। ठीक, एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस सीखते हैं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, वेरीफाइबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड, मतलब किसी भी चीज के द्वारा वेरीफाई किया जाए। ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, या फिर किसी सिस्टमैटिक बॉडी के द्वारा क्या किया जाए, उसको प्रूफ किया जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होगी, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर कम लगता है कि और कुछ सही कर सकते हैं या कुछ और पीवाईक्यूज को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें और मदद मिल पाएगी कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट को और बना सकते हैं कि और अच्छा बना पाएँ। और आपको किस तरीके से, जैसे कि पीवाईक्यूज पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक, अब उनमें आपको किस यूनिट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को या फिर पीवाईक्यूज को बना पाएँ। तो ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल JRF वाले। थैंक यू।